आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मौलाना बशीर अहमद खान अकबरी सिंधियों की मस्जिद पाली राजस्थान। मैं तमाम हिंदुस्तान के वासियों को ईद की मुबारक देता हूँ। मेरा ये अर्ज है कि कल ईद का दिन है, मुक़द्दस दिन है। इस दिन हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार हमें ईद की नमाज को अदा करना है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कानून की पालना करना है और गोया हमें मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है और 5 लोगों की जो ही हमें अनुमति है उनके अनुसार हमें नमाज ईद अदा करने का है। मेरी ये अपील है आप तमाम हिंदुस्तान वासियों से कि हमें मास्क लगाना और एक दूसरे से दूरी रखना बहुत ही बड़ा ज़रूरी है और हम कल गवर्नमेंट सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम नमाज पढ़ें और मुल्क हिंद और अपने वतन अजीज़ के लिए दुआ करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बीमारी से निजात अता फरमाए। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री कुलदीप रांका ने कोरोना महामारी से बचने के लिए प्राणायाम, जलनेति व आयुर्वेद उपचार बारे में स्वयं के अनुभूत उपचार बताकर इन उपचार पद्धतियों को अपनाए जाने का आग्रह किया है। सुनते हैं श्री कुलदीप रांका की जुबानी उपचार की कहानी। सर, मैं अपना कोरोना का स्वयं का अनुभव थोड़ा साझा कर लेता हूं। सर, मुझे सर प्राकृतिक चिकित्सा और योग में काफी विश्वास रहा है। सर, तो मैंने सर केवल RT-PCR टेस्ट करवाया था। सर, उसके अलावा भंडारी साहब ने काफी कोशिश की कि मैं CT स्कैन कराऊं, तो मैंने उनको कहा मैं पहले प्रयास करता हूं, अगर कोई आवश्यकता होगी तो ही कराऊंगा। तो उसके बाद में सर मैंने जो मुख्य रूप से अपने आप को ठीक करने के लिए सर जो पिछले कुछ सालों में सीखा है, हमें सर मेन कोरोना में जो समस्या आती है एक तो नाक में सर और गले में और लंग्स में होती है। सर, पहले सर नाक से और गले से ये प्रवेश करके लंग्स में फिर कठिनाई पैदा करता है। सर, तो उसके लिए सर हमने एक प्राकृतिक क्रिया है सर कुंजल, उसको लगातार पूरे 14 दिन तक किया। सर, अभी भी लगातार कर रहा हूं। सर, कुंजल में सर भूखे पेट सुबह है नींबू के जो निवाया पानी होता है सर, ल्यूकवार्म वाटर, नींबू और नमक डाल के 6-7 गिलास पिया जाता है और फिर उल्टी करके बाहर निकालते हैं। सर, तो जिससे सारा शरीर का कफ जो अंदर होता है सर वो और नाक के छिद्र और गला है सर वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। सर, दूसरी सर जो प्राकृतिक क्रिया है जलनेति क्रिया सर, जिसमें सर नाक के एक छिद्र से दूसरे छिद्र में निवाया पानी नमक के साथ में सर उसका प्रयोग करते हैं। सर, तो ये दिन में 4 बार करता था। सर, मैं कुंजल 1 बार सुबह भूखे पेट सर और 4 बार जलनेति क्रिया। सर, और जलनेति के बाद में प्राणायाम करना आवश्यक होता है। सर, जिससे कि अलग अलग जो प्राणायाम है उससे चाहे लंग्स में हो सर या नाक में हो या गले में हो, कोई भी प्रकार का वायरस है सर जिसके कारण कफ हुआ है तो उसको बाहर निकाला जा सके। सर, तो ये तो प्राकृतिक क्रिया के रूप में सर लगातार मैंने 13-14 दिन किया था। सर, मुझे भी बुखार आया था। सर, 16 तारीख को बुखार आया था और 19 तारीख को बुखार समाप्त हुआ था। सर, पर मुझे इसमें विश्वास था। तो सर हमने दूसरा जो इसका है आहार चिकित्सा है सर, कि हम आहार में क्या चीज लेते हैं, घर का जो आहार है सर उसमें ऐसी क्या चीजें सम्मिलित करें जिससे कि उससे बुखार टूट भी जाए। सर, उसमें एक तो कैर का उपयोग सर, जो राजस्थान की वनस्पति है, कैर को सर उबाल के उसमें सर हल्का सा जो नींबू है सर और थोड़ा सा उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए मिर्च और वो डाल देते हैं। सर, तो कैर को दिन में 3 से 4 बार लेते थे। सर, उससे बुखार टूटने में बहुत मदद मिलती है। सर, ये भी एक प्राकृतिक उपयोग है। सर, इसके अलावा सर जो दोनों नाक के छिद्र है इसमें सर जो घी होता है उसको गर्म करके चम्मच में लगातार सर हर प्राणायाम के बाद में नेसल छिद्र में डालने से सर कोई भी प्रकार का जो है सर कफ उसमें रहता नहीं है। सर, वो क्लियर हो जाते हैं तो ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सर, और हर खाने के बाद में सर नींबू को सर काट के सर उसको काली मिर्च के साथ हल्का सा गर्म करके लेने से सर गला जो है सर उसमें कोई भी प्रकार का कठिनाई नहीं आती है। सर, उसमें कोई रुकावट नहीं होती है और वो कफ को है समाप्त कर देता है। सर, इसके अलावा सर जो घरेलू उपचार है सर, जैसे फिटकरी का सर फूला है सर, जिससे कि फिटकरी के फूले को लेने से सर गला जो है और 2-3 दिन में सर वो पूरा क्लियर हो जाता है। कितना ही उसमें ब्रीथिंग में कठिनाई हो या गले में हो वो साफ हो जाता है। इसी प्रकार से सर जो दूसरे है सर, जैसे अपन हल्दी का, अदरक का और इसका इस्तेमाल करते हैं। सर, तो हल्दी का सर जैसे कहा जाता है पुरानी सी पुरानी खांसी हो उसको सर अगर
एक चम्मच अंदर रखे सर सीधा गले में उतार दिया जाए सर पानी के साथ में, तो या उसको एक चम्मच रख के सर 10 मिनट तक सर कुछ भी नहीं लिया जाए, तो उससे जैसी भी खांसी होती है वो तुरंत ठीक हो जाती है, 1-2 दिन में ही ठीक हो जाती है सर। तो इन सब का प्रयोग किया सर, और मुझे खुद को सर मेरे धर्म पत्नी को भी हुआ सर, उन्होंने भी बिल्कुल यही चिकित्सा ली सर और बिल्कुल ठीक हो गए थे सर। और इसका सबसे अच्छा फायदा जो है सर, पोस्ट कोविड कुछ भी नहीं हुआ सर। हमें सर कभी लगा ही नहीं सर कि पोस्ट कोविड में कोई कठिनाई होती है, क्योंकि कोई दवाई नहीं खानी पड़ी सर और कोई इलाज उसके अलावा नहीं लेना पड़ा सर। लेकिन ये भी जरूरी है कि सावधानी जरूरी है सर। अगर किसी के सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो, नियंत्रण में नहीं आ रहे हो, तो उसमें रोग का उपचार भी करना चाहिए, क्योंकि इस वायरस के बारे में हम सभी लोग नया नया रोज देखते हैं सर, तो सावधानी भी जरूरी है सर। लेकिन मेरा स्वयं का मानना है सर कि इसमें प्राकृतिक चिकित्सा और योग का बहुत अच्छा महत्व है सर। और लंग्स की कैपेसिटी है बढ़ाने में प्राणायाम बहुत मदद करता है सर। उसको अगर रेगुलर करते हैं तो उसमें लंग्स तक ये इन्फेक्शन नहीं जाता है सर। बाकी सर इसके अलावा सर जो आयुर्वेद का सर जो स्ट्रक्चर है सर, राजस्थान में इतना बड़ा स्ट्रक्चर है सर, और कोविड में काफी काम भी कर रहे हैं सर। लेकिन सर कई लोगों को आजकल सर वो तत्काल चाहिए होता है कि उसका लाभ मिले, और इसकी जानकारी नहीं होती है सर। तो जानकारी सर ये एक मौका है सर कि इस त्रासदी में सर एक अपॉर्चुनिटी है कि आयुर्वेद को और प्राकृतिक चिकित्सा को या यूनानी चिकित्सा और होम्योपैथी को सर इसको आगे अगर बढ़ा सकते हैं, इस समय लोग हैं इसको अपना सकते हैं, जीवन शैली में भी बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि काफी कुछ सर ये जीवन शैली से भी जुड़ा हुआ है। तो यदि ये मौका है सर इन सभी विभागों के पास में, अगर वो आम जनता में इसके लिए इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे सर, जीवन शैली के नाम पे, आहार चर्या के नाम पे सर, ऋतुचर्या के नाम पर अगर इसको बढ़ावा दे सकते हैं तो वो काफी मदद करेगा सर। और इससे आने वाले समय में सर प्राकृतिक चिकित्सा पे और पुरानी पद्धतियों पे लोगों का विश्वास बढ़ेगा सर। वरिष्ठ पत्रकार संदीप भाई खीवाड़ा को फर्स्ट इंडिया न्यूज के पाली ब्यूरो चीफ बनने पर सच्चा भारत न्यूज पोर्टल की हार्दिक बधाई। रोटरी कोविड केयर सेंटर जिला प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग के मार्गदर्शन में रोटरी क्लब द्वारा उपलब्ध करवाए गए भवन में सीईटीपी एवं नगर परिषद द्वारा तैयार कोविड केयर सेंटर को जेसीआई पाली डायनामिक ने संचालन में सहयोगी के रूप में एक जिम्मेदारी लेकर 53 ऑक्सीजन बेड सहित तैयार किया गया है। तैयार कोविड केयर सेंटर में मरीजों को सुविधा मिलते ही आज एक सुखद तस्वीर सामने आई। इस कोविड केयर सेंटर से आज 3 मरीज ठीक होकर पर्यावरण संरक्षण हेतु 5 पेड़ लगाने का संकल्प लेते हुए घर लौटे। डिस्चार्ज हुए मरीजों ने शानदार व्यवस्थाओं के लिए रोटरी क्लब, जेसीआई पाली डायनामिक के साथ साथ जिला प्रशासन का भी आभार व्यक्त किया। रोटरी उप प्रांतपाल गौतम कवाड़, अमरचंद बोहरा, राजू भाई सुराना, राजू भाई मित्याव, जेसीआई पाली डायनामिक के संस्थापक अध्यक्ष विनय बम ने जरूरतमंद मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्र को मारी टक्कर, दोनों की मौके पर मौत। पाली शहर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र के 72 फुट बालाजी के पास अरावली होटल के सामने गुरुवार शाम को एक ट्रक ने बाइक को चपेट में ले लिया, जिससे बाइक पर सवार पिता और पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस व सीओ सिटी निशांत भारद्वाज मौके पर पहुंचे। पाली संभागीय आयुक्त ने की समीक्षा बैठक, ली कोरोना व्यवस्थाओं की जानकारी। पाली में गुरुवार को कोरोना व्यवस्थाओं को लेकर संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि संभाग के सभी जिलों में अधिकारी कोविड-19 प्रबंधन के संबंध में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए टीम भावना से कार्य करें। कोरोना संक्रमित मरीज के उपचार में किसी भी तरह की कमी नहीं रहने दें। जोधपुर में कोरोना के 1074 नए मामले, ओसियां, शेरगढ़ और फलोदी नए हॉटस्पॉट। प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है, जहां गुरुवार को जोधपुर में 1074 कोरोना संक्रमण के नए मामले देखने को मिले, जिनमें से 678 मामले ग्रामीण इलाकों के हैं। डैम में नहाने गई 2 सगी बहनों की डूबने से मौत, घर में पसरा मातम। झालावाड़ के मनोहर थाना एरिया से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर 2 सगी बहनें जो डैम में नहाने गई थीं। इसी दौरान एक बहन का पैर डैम में फिसल गया और वह डूबने लगी। ऐसे में दूसरी बहन जब उसे बचाने के लिए गई तो दोनों की डैम में डूबने से मौत हो गई। गंगा में लाश मामला, मानवाधिकार आयोग ने केंद्र, उत्तर प्रदेश और बिहार को नोटिस जारी किया। उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा नदी में कई लाशें मिलने की शिकायतों के बाद
बृहस्पतिवार को NHRC ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और दोनों राज्यों को नोटिस जारी किया। कोविशील्ड 75 करोड़ डोज पैदा करेंगे अगस्त और दिसंबर के बीच में। कोवैक्सीन 55 करोड़ बनेगा। भारत बायोटेक बनाएंगे और 3 और कंपनीज PSUs के साथ काम करके बनाएंगे। दोनों वो रिलेटिवली कम है, बाकी ज्यादा है, लेकिन फुटप्रिंट बढ़ेगा और डोजेस बनेंगी। हमें उम्मीद है कि बायोलॉजिकल ई का एक सब यूनिट वैक्सीन जो कि अब फेज 3 की स्टेज पे है, वो उसकी प्रोडक्शन जल्दी शुरू होगी। बहुत प्रॉमिसिंग है और इसी उम्मीद के साथ हम दर्शा रहे हैं कि 30 करोड़ डोज हमें वहां से मिलने की उम्मीद है। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गया है और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। जो लिमिटेड सप्लाई पहली आई है वहां से, वो उसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है अगले हफ्ते, अर्ली नेक्स्ट वीक, और उसके बाद उनकी और सप्लाईज आएंगी और फिर जुलाई के महीने से ये बनना शुरू हो जाएगा। और ये सब कुछ उस पीरियड में 15.6 करोड़ तक बनने का एस्टिमेट है फ्रॉम द कंपनी एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट्स अवेलेबल टू अस। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।